अरे माँ, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, अब मैं कहाँ मार्केट जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तुम्हारे लिए भी दो साड़ियाँ ला कर रखी हैं उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसी सुशील और समझदार बहू मिली। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ध्यान रखती है। सारा दिन माजी माजी करके आगे पीछे घूमती रहती है। मिथिलेश जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। आप बराबर काम करवाती रहती हो, इसलिए माजी माजी करती रहती हैं। पता तो तब चलेगा जब आपकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान न करे कि मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही रहना चाहिए ना बेटा। मिथिलेश जी ने बेटी की बात को काटते हुए कहा। लेकिन कनिका से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, कहीं लाड प्यार में अपनी चाबियाँ मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएंगी। मिथिलेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि कनिका ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी सविता की बात चलती तो कनिका चिढ़ जाती। सविता का किया हुआ कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बातें होती तो कनिका हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ के कान ही भरती रहती। लेकिन मिथिलेश जी एक समझदार महिला थी, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान थी। मिथिलेश जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी कनिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन कनिका समझने को तैयार ही नहीं थी। अब जब भी मिथिलेश जी कनिका से फोन पर बात करती तो अपनी बहू सविता की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती। जब देखो बात बिना बात के झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर कनिका बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती हैं। कुछ दिनों तक तो कनिका को भी अच्छा लगा अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब मिथिलेश जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो कनिका को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन कनिका बोली, माँ, आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाएं। आखिरकार आप उनकी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फर्ज जिम्मेदारी है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी कि तेरी भाभी ऐसी ही हो, जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, खाना ना दे, मेरा कोई भी काम ना करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की तो अब किस हक से उसे समझाएगी। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात सुनकर कनिका कुछ न बोल सकी, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके आ पहुंची। लेकिन घर आकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ,
आप कौन से पकौड़े खाओगी, प्याज के या गोभी के? बहू, आज तो तुम दोनों के ही बना लो, प्याज और गोभी दोनों का टेस्ट लिया जाएगा। सविता की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वो खुशी से चहक उठी। अरे दीदी, आप आइए ना, आप बहुत दिनों बाद आई हो। आप और वो भी अचानक से। मिथिलेश जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान आ गई। अपनी माँ को खुश देखकर कनिका की आंखें खुशी से नम हो गईं। जितने दिन वो मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती हैं। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात तक नहीं की। फिर भी सविता दीदी दीदी बोलकर कनिका के आगे पीछे घूम रही थी। फिर एक दिन अकेले में कनिका अपनी माँ मिथिलेश जी से बोली, ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार कनिका अपनी भाभी सविता के गले से लगी। उसकी आंखों से दो बूंदें बह निकलीं और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा आप ऐसी ही रहना, हमेशा इस घर को खुशियों से भरे रहना, चाहे वक्त जैसा भी हो, हमेशा खुश रहना और सभी को खुश रखने की कोशिश करना। सविता भी ननंद का स्नेह स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। आज कनिका की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। वो अब अपनी माँ की सारी चिंताओं से मुक्त हो गई थी, क्योंकि उसकी भाभी बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।